तीसरा आक्रमण लगभग 1.25 घंटे तक चला था, लेकिन इसके बाद भी एक एलएमजी पोजीशन से लगातार फायरिंग आती ही जा रही थी। उसे खामोश करने के लिए यह फैसला लिया गया कि एक टुकड़ी आगे की ओर बढ़ेगी। वो टुकड़ी कैप्टन मनकोटिया के नेतृत्व में आगे की ओर बढ़ी और उसने एलएमजी पोजीशन में गुत्थम गुत्था की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों को हराया, उस एलएमजी को कैप्चर किया और पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया। उस रोज पूरे दिन पाकिस्तान की ओर से हमले होते रहे। दुश्मन का तोपखाना गोले बरसाता रहा। पीछे हटते हटते भी वो इस बात की छटपटाहट नहीं भूल पा रहा था कि उसकी अपनी जमीन पर उसे शिकस्त दी गई। आने वाले युद्ध की आशंकाएं भी उसके हौसले को तोड़ रही थी। इस लड़ाई का एक बड़ा सक्सेस ये माना जाता है कि इसमें दुश्मन के 14 ऐसे चैफी टैंक हमने बर्बाद किए। मिलकर हमारे जो RCL गन डिटैचमेंट्स थी और 40 जो हमारी 45 कैवलरी की थी, उनकी PT-76 टैंक्स थे, और हम दोनों ने मिलके दुश्मन के 14 ऐसे टैंक बर्बाद किए। You still consider that you stand a fighting chance of... Pakistan will stay, yes, inshallah will stay. पर पाकिस्तान ने कोशिश करना अब भी बंद नहीं किया था। 22 नवंबर को सुबह लगभग 9:30 बजे आसमान लड़ाकू विमानों की आवाज से गूंज उठा। 4 पाकिस्तानी सेबर जेट्स भारतीय पोजीशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वो 2000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरते और फिर पूरी रफ्तार से 5000 फीट तक आते, जहां बमों को रिलीज करते। हवाई जहाज आपके 200 या 300 मीटर की ऊंचाई के ऊपर आपके ऊपर से गुजरता है और फिर वो एकदम अपने हवाई जहाज को ऊपर खींच के कोई 1 या 1.5 किलोमीटर की हाइट पे चला जाता है और वहां से वो डाइव करता है। भारतीय सैनिक बड़ी बहादुरी से अपने मशीन गन से मुकाबला करने की कोशिश करते रहे। एक टैंक ने तो विमानों पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन सभी लड़ाकू विमानों ने मिलकर उस पर बम बरसाए। 20 मिनट तक ये बमबारी चली। पाकिस्तान ने अपने सेबर जेट्स जो कि ढाका में थे, वहाँ से उनको कहा कि वो उनकी अपनी फ़ौज की मदद में आए, और जब वो फ़ौज की मदद में आए तो उन्होंने हवाई हमले हमारे टैंकों के ऊपर और मुक्ति बाहिनी के जो जवान थे उन पे करना शुरू कर दिया। शुरू में जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बुलाया, लेकिन उस वक़्त तक कोई 15 या 20 मिनट तक लड़ाई हो चुकी थी। इस बमबारी के बाद सेबर जेट लौट गए, लेकिन बस कुछ देर के लिए। दोपहर 2 बजे दुश्मन के 3 विमान फिर आसमान में नजर आए। अब तक भारतीय सैनिकों को सोचने का वक्त मिल गया। तोपखाने के बैटरी कमांडर ने दुश्मन के पोजीशन में स्मोक शॉट फायर करवाया। यह आइडिया काम कर गया। सेबर जेट्स को लगा कि यही भारतीय पोजीशन है और उन्होंने धोखे में अपने ही सैनिकों पर बमबारी कर दी। जब हमें ये पता लगा कि ये पाकिस्तानी F-86 जिनको सेबर्स कहते हैं, ये जेट्स हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये खबर हमें कलकत्ता में, जहाँ के हमारा रडार स्टेशन था, वहाँ पहुँची। लेकिन अब भी मुसीबत टली नहीं थी। दोपहर 2:45 पर दुश्मन के विमान फिर लौटे। वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, मानो इस बार सब कुछ ध्वस्त करके दम ले। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी मौत खामोशी से उनके पीछे उड़ान भर रही है। चंद पलों में बाजी पलटने वाली थी। भारतीय वायुसेना के 4 नैक विमान उनके ठीक पीछे थे। रडार ने उनको बताया कि ये सेबर्स तुम्हारे सामने 12 o'clock पोजीशन में है और कोई 3 किलोमीटर आगे हैं। और जैसे ही नेट्स ने उनको स्पॉट किया, उन्होंने देखा कि एक हवाई जहाज़ जो उनके लीडर का हवाई जहाज़ था, वो हमला करके
एकदम से ऊपर को उठा था और उनके बिल्कुल सामने आ गया था। अब जो लीडर था वो उस पोजीशन में नहीं था, वो ज़्यादा क्लोज था सेवर्स के कि उस पर फायर करता। तो उन्होंने अपने सब सेक्शन लीडर जो था उनको बोला, जो कि थोड़ी दूर में थे, कि आप इस पहला जो सेक्शन है सेवर्स का, इनको टैकल कीजिए। नैट विमानों ने 20 mm कैनन के राउंड सटीक निशाना लगाकर डाले। तीनों सेबर जेट से काला धुआं निकलने लगा और वो तेजी से गिरने लगे। 2 जेट से दूर से ही पैराशूट से कूदते पायलट नजर आ गए। तीसरा विमान लड़खड़ाता हुआ जेसोर की ओर भागा। जैसे उसने गिराया, उसने कॉल किया मर्डर 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 मर्डर। कहने का मतलब ये था कि मैंने उसको मार गिराया है। इतने देर में नंबर 4 जो नेट था वो नंबर 4 सेबर के पीछे लगा और उसको भी मार गिराया। केवल 3 मिनट में हमारे वायुवीरों ने दुश्मन के हौसले की हवा निकाल दी थी। उसके बाद उसने आसमानी आक्रमण के सारे प्लान से तौबा कर दी। उन 2 विमानों से जो पायलट कूदे थे वो मुक्ति वाहिनी के हत्थे चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से भारतीय सेना ने इनकी जान बचाकर इन्हें युद्धबंदी बनाया। ये 2 पायलट थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मेहदी कुरैशी और फ्लाइंग ऑफिसर खलील अहमद।